चलो अगला टॉपिक देखते हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं, दो या तीन भी कह सकते हैं। पहली कंडीशन ये है जिसमें शांत दशमलव कहते हैं, जब शेषफल शून्य होता है। शेषफल क्या होगा पहली कंडीशन में? शेषफल शून्य हो। जैसे 1/4 लिख दिया हमने, तो 4 का भाग हम 1 में देंगे तो भागने के भाग नष्ट बिंदी, और ये दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, और यहाँ 2 बचे, दशमलव तो लगाइए, यहाँ 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। तो ये शांत दशमलव है। ये क्या है? ये शांत दशमलव। इसका प्रसार यहीं तक समाप्त हो जाता है, और ये अपने आप में एक एक्यूरेट वैल्यू दे दी इसने। और आगे देखते हैं हम इसी प्रकार से, अगर और भी कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 639 डिवाइडेड बाई 250। अब भाग दे करके देखेंगे तो 250 का भाग 639 में देंगे तो हमको 250 दूनी 300, 250 दूनी 300, 250 तो यह ज़्यादा हो जाएंगे, तो 250 दूनी 300 लिखते हैं यहाँ पर। तो 9 बचा और 3 बचा, और 6 में से 3 गया, 3 बचा। ये 250 दूनी 500 होता है, 250 दूनी 500, मैं 300 बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया। चलो देखते हैं, 250 दूनी 500, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। वही मैं सोचूँ इस चीज़ का इतना सारा क्यों बच गया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। 250 का यहाँ दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 चौको 100 यानी 4 बार जाएगा ये भाग इसमें, तो 1000 हो जाएगा। और 25 चौको 25 पंचे 125, यानी कि 1250 हो जाएगा यहाँ पर। 0, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया 1 में से 1 गया 0, 140 बचा, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, और फिर कितने बार जाएगा 250 पंचे, फिर 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125, 0 ये 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ तो 1 में से 1 गया 0 बचेगा 150। तो यहाँ दशमलव तो लगा ही है, 0 बढ़ा दो, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150, और ये 0, और ये क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ पर ये शांत हो गया। तो हम क्या देख रहे थे, जब शेषफल क्या बचेगा, शून्य। शेषफल कितना बचेगा, शून्य। पहली कंडीशन तो देख ही लिए। जैसे पहली कंडीशन देखी है, उसी प्रकार से हमने दूसरी कंडीशन को भी देखा है यहाँ पर। तो 0 शेषफल बचा हुआ है, इसमें भी 0 शेषफल बचा था, क्योंकि 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 में से 20 गया 0 बचेगा यहाँ पर। तो एक तो ये शांत दशमलव ये हो गई, एक ये शांत दशमलव का एग्जाम्पल 2 मिल गए हैं आपको। और इसी प्रकार से हम कई सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है।
चलो दूसरी कंडीशन में हम लिखते हैं, जैसे पहला सवाल देखते हैं। दूसरी कंडीशन में 2/3 को लिखते हैं। 3 का भाग हम 2 में देंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव समथिंग, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तिछंग 18, फिर 2 बचा, तिछंग 18, फिर 2 बचा। तो इस प्रकार से 6 6 6 6 6 6 6 आते रहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर ऐसी बिंदी रखते हैं, या फिर ऐसा बार का निशान लगा देते हैं। ऐसे बिंदी रखना ठीक रहता है, बार भी ठीक रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम बार लगा देते हैं। तो हम 2/3 को हम 0.6 के ऊपर बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको अनावसानी क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है, इसका शेषफल कभी भी क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचा ही रहता है, तब की कंडीशन को क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती। चलो देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें हमने देखते हैं, इसमें तो शेषफल 2 बचता ही रहेगा और ये 6 बार बार आता रहेगा। तो इसको अनावसानी आवर्ती कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती संख्या। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अनावसानी आवर्ती समान आवर्ती में चलती रहती है। इस प्रकार से अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1/7। तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 7 से डिवाइड करो 1 में, 0 दशमलव उठाओ, 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7, 3 बचे और ये 0 हो गया, 7 चौको 28, फिर 2 बचे, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 6 बचे, 0 बढ़ाओ, 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचे, 40 हो गए, 7 पना 35, अब 5 बचे, 0 बढ़ाओ 77, 49, 49 हो गया, यहाँ 1 बचा और फिर से 0 बढ़ाओ, फिर वही कंडीशन आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आई थी कंडीशन। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर से वही कंडीशन जारी रहेगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो कंडीशन आई, यही कंडीशन फिर से यहाँ तक चलेगी आगे। तो हमको फिर से यही संख्या प्राप्त होगी, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर ऐसा बार का निशान। ये हमने बार का निशान लगा दिया, यानी कि इसका अर्थ है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। ये भी वही अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, जिसमें एक तो ये शांत रहता है और एक अशांत रहता है। अशांत में ये संख्याएं बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी रिपीटेशन होता रहता है, और ये शांत है, ये अशांत है। ठीक है, तो ये हमको वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार की एक कंडीशन हमको ये पता चल गई। चलो अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ सवाल बताएंगे। चलो धन्यवाद। हो सके तो लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना।